नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसार नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना की व्यवस्था को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर किस तरीके से मुस्तैद है, किस तरह से व्यवस्था यहां पर की जा रही है। महावैक्सीन जो है अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन अभियान, उसमें जनता का कितना साथ मिल रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के जिला सागर से हमारे संवाददाता एसएन पटेल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सागर जिले में क्या कुछ व्यवस्था है, सुचारू रूप से स्वास्थ्य महकमा किस तरह से काम कर रहा है। ऐसे में बात अगर सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से की जाए, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, बिल्कुल। अस्पतालों में तो एकदम अच्छी तरह से पूरी व्यवस्थाएँ कर ली हैं, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का अमला है जो, हम्म। पूरी हम्म। तैयारियाँ करके बैठा है। और हम्म। यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के तो कोई ऐसे इंतजाम नहीं है कि हम्म। सुरक्षा को लेकर कोई मुहिम चलाई जा रही है। जैसे अभी हम्म। लोग एकदम खुले में घूम रहे हैं, ना तो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। इस पर हम्म। प्रशासन कोई कदम ठोस नहीं उठा रहा है। बिल्कुल। तो क्या इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है कि अगर कोई यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वहां पर 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्या उसको लेकर कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ पर अभी जगह-जगह भीड़ इकट्ठी भी हो रही है और पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ हम्म। रहे हैं। 6 तारीख 6 हम्म। जनवरी को वोटिंग है, तो इसमें तो एकदम भीड़-भाड़, हम्म। लेकिन हम्म। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात अगर महा वैक्सीनेशन अभियान की जाए, मध्य प्रदेश तो सरकार महा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है ताकि जन जन तक वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो पहुंचे। उसको लेकर अगर बात की जाए तो जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? जी, बिल्कुल। जनता का सहयोग तो एकदम यहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, सागर शहर हम्म। या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम्म। 90% के लगभग सेकंड डोज की रिकवरी तो फिलहाल कर ली हम्म। गई है। अब जो हम्म। शेष 10% लोग बचे हैं, तो उनका भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हम्म। बहुत अच्छे से सुचारू रूप से मूवमेंट कर रहा है। और जहाँ हम्म। जिस इलाके में रह गए हैं वैक्सीनेशन के लोग, तो वहाँ अब हम्म। तो घर-घर जाके ही वैक्सीनेशन होने लगा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा जैसे कि देखा जा रहा है, अब हमारे देश के अंदर ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने क्या कुछ और ज्यादा इंतजामात जो है सरकारी अस्पतालों में किए? क्योंकि पिछली बार देखा गया था कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं बेड नहीं मिल पा रहे थे। क्या ये सब ध्यान में रखते हुए और तेजी से कदम उठाया जा रहा है? जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो बुंदेलखंड मेडिकल हम्म। चिकित्सालय है, तो उसमें हम्म। सभी जैसे कोरोना के वायरस अगर मिलते हैं, तो वहाँ या सुचारू रूप से इलाज किया जाता है। हम्म। और हम्म। यहाँ पर जो 300 बेड की व्यवस्था अभी फिलहाल प्रशासन ने कर ली है। और अगर हम्म। ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन हम्म। का भी पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था हो चुका है। हम्म। ऐसी बिल्कुल। कोई यहाँ पर अभी फिलहाल हम्म। में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर बात यहाँ पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर की जाए, क्या वाकई में प्रशासन चुनाव को लेकर तैयार है? क्या वाकई में जिस तरीके से लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है, उसको भांपते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है। और हम्म। आगामी जैसे-जैसे नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य हम्म। विभाग का ही तेज़ी से भी वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम्म। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कुछ गाँव हैं कि अभी वैक्सीनेशन के लिए रह गए हैं। अगर हम हम्म। स्कूल की बात करें, तो स्कूल में अभी 18 वर्ष से जो अधिक वर्ष के बच्चे हैं, हम्म। तो उनके लिए अभी प्रथम डोज किसी बच्चों के लिए लगा है, किसी के लिए अभी हम्म। सेकंड डोज लगा है। तो बच्चों पर ये इसका ज़्यादा खतरा मंडरा हम्म। रहा है। और यहाँ हम्म। बच्चों को लेकर अभी प्रशासन कोई सख्त नहीं दिख रहा है हम्म। वैक्सीनेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों के मन में डर है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या उसको लेकर प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? किस तरीके से जी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी, बिल्कुल किया जा रहा है, जागरूक बिल्कुल किया जा रहा है प्रचार-प्रसार के माध्यम से। जैसे आशा हम्म। कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी हम्म। कार्यकर्ता हैं, तो इनके हम्म। द्वारा तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने को मिल रहा है, हम्म। प्रचार-प्रसार इनका निरंतर जारी है। बिल्कुल। लेकिन अगर पूरे जिले की बात यहां पर की जाए, सागर के पूरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई बार वहां पर जागरूकता अभियान जब चलाए जाते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं
वैक्सीनेशन अभियान में अपना सहयोग दें और जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी, फिलहाल मैं आपको बता देना चाहूँगा जो हम्म। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हम्म। है, विशेष करके जो स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता है और हम्म। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इनका योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है। तो ये लोग हम्म। घर-घर जाके प्रेरित कर रहे हैं प्रत्येक हम्म। पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए कि वैक्सीनेशन लगवाएँ सेंटर पर हम्म। जाके, और इसको वो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का भी अब ऐलान कर दिया गया, उसको कैसे जी। देखते हैं, उसका कितना असर अब पड़ेगा? जी, जी। अभी तो फ़िलहाल कल ही आदेश हुआ है जी, और हम्म। समस्त हम्म। कलेक्टर के लिए हुआ है पूरे हम्म। मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर रात बिल्कुल। 11 बजे से और सुबह 5 हम्म। बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अभी लेकिन हम्म। इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है हम्म। आगामी समय में इसका असर देखने को मिले। अभी इसको हम्म। लोग एकदम बिल्कुल भूल चुके हैं कि अब हम्म। कोरोना है ही नहीं है। इस वजह हम्म। से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई लापरवाही तो इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोई ज़्यादा हम्म। ठोस कदम तो ऐसे नहीं उठा रहे, ना लोग भी उठा रहे। हम्म। अब इतना भूल चुके लोग कि कोरोना हम वैक्सीन लग गए हैं दोनों डोज़ की तो हम हम्म। सुरक्षित हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं बिल्कुल। है। प्रशासन हम्म। भी कह रही है, लेकिन फिर भी हम्म। लोगों के लिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो क्या माना जाए एहसन पटेल कि लोगों में लापरवाही है या फिर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, और नजरअंदाज करना और लापरवाही करना ये दोनों ही तरीके से भारी पड़ सकता है? बिल्कुल भारी बिल्कुल पड़ सकता है मिलाल। इसके लिए यह कह सकते हैं कि प्रशासन तो अपना जो उसका कदम है वो निरंतर जारी हम्म। है, प्रचार-प्रसार जारी है, लेकिन लोग इसको जानते हुए भी अनजान बन हम्म। रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ हम्म। तक कि यह जनता के लिए यह समय आने पर काफ़ी हद तक किन स्थितियों से गुज़रना पड़ता है, यह तो अभी हम्म। अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम्म। अभी जनता को समझ लेना चाहिए, और हम्म। 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हम्म। अभी तो ये तो नहीं देखने को मिल रहा है, विशेषकर सागर शहर में। बिल्कुल। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो जानबूझकर जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, लगातार जो है जानबूझकर इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस हुँ। प्रशासन को भी अपनी सख्ती बरतना चाहिए इसमें, हुँ। जहाँ भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, इनके लिए अपना गश्त लगाना चाहिए। हुँ। अभी चुनाव भी चल रहा है, तो अभी पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मूक दर्शन बन के बैठी है, हुँ। कहीं कोई गश्त हुँ। नहीं लगा रहे हैं, और ना किसी हुँ। जनता में कोई डर का माहौल है कि कोरोना आ सकता है, या जैसे चुनाव चल हुँ। रहा है, तो इसमें भी हुँ। अभी जगह-जगह काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में हुँ। उनको कार्रवाई करना चाहिए लोगों के खिलाफ, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे हुँ। बहुत गंभीर स्थिति बन सकती है समय के हुँ। अनुसार। बिल्कुल। लेकिन बात अगर यहाँ पर एहसन पटेल जो साप्ताहिक मार्केट लगती है, जो बाजार लगते हैं, वहाँ पर क्या फिर से जो बाजार शुरू किए गए थे, वहाँ किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? कोरोना गाइडलाइन का पालन करे हर कोई, उसको लेकर किस तरीके से वहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनाती की जो है उनकी यहाँ पर की गई है? जी, बिल्कुल, बाज़ारों की अगर हम बात करें तो बाज़ारों में तो कोई सुरक्षा नहीं बरती जाती है, एकदम बहुत हुँ। ज़्यादा सुबह-सुबह, हुँ। जैसे सब्ज़ी मंडियों की अगर बात करें तो हज़ारों की लोग में भीड़ जुटती है, और ना तो उनके मुँह पर मास्क रहता है, ना दूरी हुँ। रहती है, ना वहाँ कोई प्रशासन का अमला रहता है मौजूद। वहाँ तो सबसे हुँ। ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। और बिल्कुल। बाज़ार है जो निरंतर, जैसे अभी बनाया गया था कि किसी जगह बाहर इलाके में बनाया गया था, सोशल हुँ। डिस्टेंस में बनाया गया था, हुँ। तो ये अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एहसन पटेल जैसे कि अब दिल्ली और साथ ही कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। क्या इस तरह की व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी जाए, तो जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं, उस संख्या में कमी आ सकती है? बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है जी, अगर यहाँ ऐसी हुँ। व्यवस्था लागू हो जाए, तो यहाँ हुँ। एक जनता के लिए डर का माहौल भी पैदा हो जाएगा, उस माहौल हुँ। से तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं बरतेंगे। अगर ऐसा हुँ। प्रशासन नहीं करेगी, तो प्रशासन हुँ। के लिए बहुत कुछ खामियाजा भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया आपका, एहसन पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार जो लापरवाही यहाँ पर लोग बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आपका परिवार और आपका देश सुरक्षित रहेगा। हम सबको ये अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर कहीं न कहीं हम लोग जो हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। ये हम सबका दायित्व है कि हम सब एक साथ मिल-जुल कर जो सरकार की कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। नमस्कार।